राजनीति, राजनीति तो रोज ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे? अरे राजनीति तो रोज ही पढ़ते हैं। प्रतीक चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कितने पढ़े थे? 16। एक बच गया था, कौन सा बचा था? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कितने हैं? 17। एक बचा था, वो था किंग कोबरा। नाम सुना है क्या? कोबरा, फणेश्वर, यो है सांप। देखा हुआ है कि सांप? किस किस का देखा हुआ है सांप? सबका देखा हुआ है ना? मारा हुआ है। अपना जो देखिए, ये अपना अलग चलेगा आज, वो आप पहले लिख लो, 17 नंबर लगा के लिख लो। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान के भाग कौन से? भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 365। 365 तो दिन होते हैं वर्ष में। 365 तो दिन होते हैं। कल आपको बताया था, याद रह गया? संघ कैलेंडर, संघ कैलेंडर में 365 दिन बताए थे ना। भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? 385। 395 कितने हैं? कितने अनुच्छेद हैं? भाग कितने हैं? 22। अनुसूची कितनी है? 12। मूल संविधान में कितनी थी? वर्तमान में कितनी है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, क्या है? है क्या? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? अमेरिका, यूएसए। वर्तमान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7वां हटा दिया। कौन सा? किस संविधान संशोधन के तहत हटाया? कब हटाया? तब तो याद है आपके। चले आगे। देखिए, अपना जो संविधान है, भारत का संविधान, ये एक बहुत चिंतन मनन के तहत, एक प्रक्रिया के तहत बना था ना। हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने गहन अध्ययन करके, अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करके हमारे देश के संविधान को बनाया था, जो 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ? तैयार हुआ। और लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान में भाग कितने हैं? 22। देखिए, अलग अलग भाग की अलग अलग विशेषता है। संविधान में जो 22 भाग है, 22 भाग में अलग अलग भाग की अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है। जैसे आप इतने बैठे हो, सब लोगों की अलग अलग विशेषता है ना, है या नहीं? बताओ। अपने गांव में कुछ 5-10 लोगों की गैंग रहती है, शाम वाली गेम, इवनिंग के टाइम में, और उनकी अलग अलग डिमांड होती है सबकी। होती है नहीं होती है? तो अलग अलग विशेषता होती है नहीं होती है सबकी। इसी प्रकार संविधान के प्रत्येक भाग की अपनी अलग विशेषता है। देखिए, आज पढ़ेंगे भारतीय संविधान के भाग। सर्वप्रथम पढ़ेंगे भाग 1। कौन सा? भाग 1।
अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 किसका वर्णन है? नागरिकता। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। नोट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा। भाग 3 को महान अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 4 मूल कर्तव्य। सॉरी, 1 मिनट। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड कहां से लिए गए नीति निर्देशक तत्व है? मूल अधिकार यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए एक बार इधर देखिए सर, लिखना बंद करो। देखिए भारतीय संविधान के भाग 1 से लेकर 22 तक गहनता से अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 1 में, भाग 1 आपको दिखाई दे रहा है। भाग 1 में कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का प्रावधान है। देखिए क्या प्रावधान है। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ मतलब भारत जो संघ है, जिसमें राज्यों का समूह है, इसमें जितने राज्य और ये यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका समूह है। इनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 से 4 तक।
आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि भाग 1 में क्या प्रावधान है, संघ व राज्य क्षेत्र। किनका? संघ व राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब भारत संघ में शामिल होने वाले केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। हमारे हिंदुस्तान में एकल नागरिकता है या दोहरी नागरिकता? दोहरी। किसने कहा दोहरी? दोहरी मतलब दो मतलब दो प्रकार की या दो जगह की। एकल, इकहरी, एक नागरिकता। बताओ एकल है दोहरी? मैंने जिस दिन आपको पढ़ाया था, जब हम संविधान पढ़ रहे थे, संविधान की विशेषता पढ़ रहे थे, उस समय मैंने आपको बताया था कि हमारे हिंदुस्तान के संविधान में एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है। बताया था या नहीं बताया था? और ब्रिटेन के संविधान से लिया है, यह भी बताई थी नहीं बताई थी? आप लोगों को अच्छे से बताया था कि एकल नागरिकता का प्रावधान या इकहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है? ब्रिटेन से। एकल मतलब एक नागरिकता। देखिए हमारे भारत में संपूर्ण देश, हमारा इंडिया जो भारत है, यह अपना राज्य की अलग नागरिकता है क्या? कि आप भारत के नागरिक हो? आप भारत के नागरिक हो या राजस्थान के? भारत के। हम किसके नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। भारत संघ में अपना एक राज्य है, अनुच्छेद 1 में राजस्थान। क्या है? राजस्थान। देखिए भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है कि संपूर्ण राष्ट्र की प्रत्येक व्यक्ति को एक नागरिकता होगी, एकल नागरिकता। राज्य की अलग से कोई नागरिकता नहीं होगी। जबकि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता। कि व्यक्ति किस देश का रहने वाला है? अमेरिका का, उसके पास अमेरिका की नागरिकता है। और उसके जो 50 राज्य हैं, 50 राज्यों में अलग अलग राज्यों की अलग अलग नागरिकता है। तो दोहरी नागरिकता हुई या नहीं हुई? हमारे हिंदुस्तान में एकल नागरिकता है, दोहरी? याद रखना। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद लगभग 90% यही क्वेश्चन पूछते हैं भाग में, अगर पूछते हैं तब, या 2-3 अलग हो रहे हैं वो बताएंगे आपको। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, कितने अनुच्छेद शामिल हैं? 12 से 35। किन का प्रावधान है? मौलिक अधिकार, वो अधिकार जिसके तहत प्रत्येक भारतीय अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। अगर ये मौलिक अधिकार नहीं होते तो आज आप पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको पढ़ने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव, बिना किसी छुआछूत के, चाहे स्त्री हो या पुरुष, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। सुना है? ये मौलिक अधिकार हमारे को समानता प्रदान करते हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को क्या कहा? जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा? अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। किसको कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग 3 को क्या कहा? और रियल में संविधान की आत्मा है। हम लोगों के पास आज जो अधिकार है, जो जीने की स्वतंत्रता है, वो किससे प्रदान है? भाग 3 में ही प्रदान है। इसीलिए भाग 3 को महान अधिकार पत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? या उसे मेग्ना कार्टा कहते हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। देखिए 2022 में 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती हुई थी, रीट का नाम सुना है? उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था, आयरलैंड के संविधान से कौन सा प्रावधान ग्रहण किया है?
कौन सा प्रावधान? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होता नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से ग्रहण किया है, तब कोई दिक्कत नहीं आयरलैंड, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, उल्टा कर दिया कि आयरलैंड के संविधान से क्या प्रावधान लिया गया है। दिक्कत है क्या? सिर्फ सोचने की तो दिक्कत है। तो नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4। कौन से अनुच्छेद में? 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान है। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार यूएसए से। लिख लिए क्या? आगे चले, लिख लो फटाफट लिखो। भाग 4A या फिर 4 क। देखिए एग्जाम में अगर आपको भाग अलग से भाग डिवाइड है, तब या तो अल्फाबेट में मिलेंगे ए बी सी, या फिर क ख ग। समझ गए ना? ए का मतलब भी 4A या क एक ही चीज है, चाहे 4A लिख दो या 4 क लिख दो, ठीक है ना? अनुच्छेद 51 क या फिर 51A मूल कर्तव्य। बयालीसवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वां 1976 के तहत सरवण सिंह समिति द्वारा जोड़े गए थे। प्रावधान, ये प्रावधान कहां से ग्रहण किया? सोवियत संघ। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 संघ सरकार। भाग 6 राज्य सरकार। अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 बी राज्यों का प्रशासन। अनुच्छेद 238 नोट 7वां संविधान संशोधन। उन्नीस सौ 56 के तहत हटाया गया। इधर देखिए, लिखना बंद करो।
सभी का ध्यान सामने। भारतीय संविधान का भाग 4, कौन सा भाग? 4 क या 4 ए। गेट बंद कर दो, गेट बंद कर दो। भाग 4 क या अनुच्छेद 51 क। अरे रुक जा, अपनी दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस यहीं रहेगी। भाग 4 क या अनुच्छेद 51 क किनका प्रावधान है? मूल कर्तव्य। किनका प्रावधान है? और अपन लोगों के पास कितने मूल कर्तव्य हैं? कितने हैं? 11। जब मूल रूप से मूल कर्तव्य जोड़े थे तब कितने थे? वर्तमान में कितने हैं? 11वां कौन सा है? शिक्षा का। ये नहीं है तो इसके तहत तो जोड़ा गया था। प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा ग्रहण करवाए। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? सरदार सरवण सिंह समिति के तहत जोड़े गए। कब जोड़े गए? किस समिति के तहत जोड़े गए मूल कर्तव्य? सरदार सरवण सिंह समिति। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल का नाम सुना है? 25 जून 1975। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल का नाम सुना है? श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे राष्ट्रपति? पढ़ाया अभी आपको 2-3 दिन पहले। फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? इसके तहत क्या हुआ बच्चों? इस समय नागरिकों को कुछ कर्तव्य प्रदान करने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन किया। किसका गठन किया? और वो समिति थी सरदार सरवण सिंह समिति। और इसी सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश के तहत भारतीय संविधान में एक संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कब होता है? 1976 में। इसी के तहत एक अलग से भाग जोड़ा गया। भाई मूल संविधान में 22 भाग थे, अब इनको एडजस्ट कहां करेंगे? कि मूल कर्तव्य तो जोड़ रहे हैं लेकिन उनको एडजस्ट तो करना होगा, तो एक अलग से पार्ट बना दिया, भाग 4 क या 4 ए। इसी में एक अनुच्छेद बना दिया 51 क। 51 क। और 51 क में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। याद रखना। किस समिति के तहत? सरदार सरवण सिंह समिति के तहत। मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है वो भारत के संविधान से में कहां से ग्रहण किया है? सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस। आपको पता है किसी समय में सोवियत संघ रूस एक महाशक्ति हुआ करती थी, सुना ना? और दूसरी महाशक्ति कौन थी? यूएसए। क्या होता है? समय का चक्र परिवर्तन होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और वर्तमान में सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी राज्य है वो कौन है? रूस। भारतीय संविधान के भाग 5, कौन सा भाग? 5। किसका वर्णन है भाग 5 में? किसका वर्णन है? संघ सरकार। संघ सरकार मतलब केंद्र सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार। या उसे आप बोल सकते हो भारत सरकार, बोल सकते हो ना। संघ सरकार, केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार। संघ सरकार का प्रावधान किस भाग में है? संविधान के भाग 5, आर्टिकल 52 से 151। 52 से 151। अनुच्छेद 52 में कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? 53 के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? अनुच्छेद 54 कहते हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा।
ये सब चीज पढ़ी थी ना। तो 52 से लेकर 151 तक किसका वर्णन है? संघ सरकार का। ये अपनी हो गई भारत सरकार। और मैंने आपको बताया था कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है? और संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान कहां से ग्रहण किया था? कन्नाडा से। कहां से? कन्नाडा से। कन्नाडा का नाम सुना है ना? हमारे देश में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघात्मक। और संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, कोई बताएगा? इसका मतलब आ रहा है मेरा सप्पम पाठ मतन चाटू तू मन चाट है। घर जाके सबके राम कथा बराबर पढ़ते नहीं हो ना? पीछे बैठने के बाद सारा भूल गई ना, कल से आगे बैठेगी। पढ़ती नहीं है ना? घर जाके पढ़ते नहीं हो ना? अरे घर जाकर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लिया करो। पीछे बैठकर पाटिया साफ। आगे आ जाओ, सारे आगे खिसक जाओ, आ जाओ, धीरे धीरे आगे आ जाओ। अरे हवा आ रही है, क्या हुआ? देखिए, कन्नाडा से हमने एक व्यवस्था अपनाई, वो है संघात्मक व्यवस्था। कौन सी? और संघात्मक का प्रावधान है कि दोहरी सरकार। दोहरी सरकार। दोहरी मतलब दो, दोहरी मतलब दो। अपने भारत का शासन चलाने के लिए संपूर्ण देश को एक क्षेत्र में बांधने के लिए, संपूर्ण देश का शासन चलाने के लिए एक सरकार होती है जिसे हम कहते हैं संघ सरकार या केंद्र सरकार या भारत सरकार। कहते हैं नहीं कहते? भारत के प्रत्येक राज्यों का शासन चलाने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट होगी, राज्य सरकार। अपने राजस्थान में है या नहीं है? राजस्थान में राज्य सरकार है या नहीं? और राज्य सरकार किस दल की बनेगी बताओ? जिसको बहुमत प्राप्त। और बहुमत का आंकड़ा राजस्थान में कितनी सीटों का है? 101, आधे से एक अधिक। देखिए, अनुच्छेद 52 से 151 संघ सरकार केंद्र सरकार का वर्णन है। संविधान के भाग 5 में केंद्र सरकार का प्रावधान है। किसका प्रावधान है? केंद्र सरकार का। जबकि भाग 6 में राज्य सरकार का प्रावधान है। किसका? राज्य सरकार का प्रावधान है अनुच्छेद 152 से 237। ये चीज याद रखनी होगी आपको, चाहे कैसे भी याद करो। इनका कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आपको कोई सूत्र के तहत रटा देंगे। ये ऐसे के ऐसे आपको याद करने होंगे। और मैं वादा करता हूं, जो एक पेज आज लिखोगे उनको 10 बार पढ़ लेना आज घर जाके। एक पेज को एक बार पढ़ोगे तो कितनी मिनट लगेगी? 2 मिनट। 2 मिनट लगेगी ना? 10 बार पढ़ोगे कितनी मिनट लगेगी? 20। याद हो जाएंगे यहां, ठीक है ना? अभ्यास करोगे ना आज घर जाके? एक ही पेज होगा ये सिर्फ। देखिए आगे, राज्य सरकार का प्रावधान है अनुच्छेद 152 से 237, 152 से 237 तक। कहां तक है? 237 तक। आगे है सबसे अच्छा भाग, भाग 7। कौन सा? बी राज्यों का प्रशासन। अब समस्या ये आ गई कि बी राज्य कौन से हैं? ये बी राज्य अपन लोगों ने तो ये सुना है कि हमारा राजस्थान है, उसके अधिकांश भाग में 60% भूभाग में रेगिस्तान है। सुना है ना? पूर्ण राज्य है। हम लोगों ने सुना है कि दिल्ली चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, यही सुना है। लेकिन ये बी राज्य कौन से आ गए? पहाड़ी। पहाड़ तो अपने अरावली काफी लंबी है, 650 किलोमीटर लंबी है, 580 किलोमीटर राजस्थान में। देखिए, पहले क्या था? एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, राज्यों की श्रेणी थी, ए राज्य, बी राज्य और सी राज्य। तो ए से बी राज्यों का प्रावधान था। इनके प्रशासन चलाने का जो प्रावधान था वो कौन से भाग में था? भाग 7 में
अनुच्छेद 238 में, लेकिन जो बीमारी हम लोगों ने पाल रखी थी उसको समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? इसे समाप्त कर दिया 7वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा? 7वां। और 7वां कब हुआ था? 1956 में। फटाफट छाप दो इसको। लिख लिए क्या? भाग 8। कौन सा? भाग 8। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अनुच्छेद 239 से 242। देखिए इधर देखो एक बार, कोई नहीं लिखेगा। भाग 8, भारतीय संविधान के भाग 8 में किसका प्रावधान है? जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके प्रशासन को चलाने के लिए भाग 8 में स्पेशल प्रावधान है, अनुच्छेद 239 से 242। देखिए इधर, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन चलाएगा? क्या केंद्र सरकार चलाएगी? मैंने कहा था कि भारत का राष्ट्रपति राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करेगा, बताई थी ना ये चीज। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासन का संचालन करने के लिए राष्ट्रपति उपराज्यपाल को नियुक्त करेगा। बताया था या नहीं? बताया था ना। लेकिन अब सारा चौपट हो गया, हो गया ना? देखिए राजस्थान में कभी आपने सुना है क्या उपराज्यपाल? सुना है क्या? पूर्ण राज्य में बच्चों उपराज्यपाल नहीं होगा। राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? राज्यपाल को। जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रशासन को चलाने के लिए किसे नियुक्त करेंगे? उपराज्यपाल। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन चलाने का जो प्रावधान है वो किस भाग में है? अनुच्छेद 239 से 42। भाग 9, पंचायती राज। दो सौ 243 ए से 243 ओ। ये 2430 नहीं है यहां, ये क्या है? ओ। इसके नीचे ओ ऐसे लिख दो वरना गड़बड़ कर बैठोगी। ओ फॉर ऑरेंज। देखिए इधर लिखना नहीं है, बहुत अच्छा भाग और आर्टिकल है, ध्यान से समझना होगा। पंचायती राज नाम सुना है? पंचायती राज व्यवस्था का जो प्रावधान है वो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। जोड़ा था या नहीं जोड़ा था? और संविधान में एक अलग से अनुसूची जोड़ी थी। कौन सी थी? 11वीं। कौन सी थी? 11वीं। देखिए भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका प्रावधान है? पंचायती राज का। अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक। 243 ए बी सी ऐसे ओ तक प्रक्रिया चलेगी।
कि पंचायतों का निर्वाचन, उनके लिए वित्त आयोग का गठन, प्रक्रिया चलेगी 243A से 243O तक। आगे अपना एक अलग से भाग आता है 9A। कौन सा आता है? 9A। इसमें आता है नगरीय निकाय। नगरीय निकाय कौन सी निकाय आती है? नगरीय निकाय। अनुच्छेद 243O से 243ZG लिख लो, फिर इनको ध्यान से समझना है। 0 नहीं है, ओ 73वां संविधान संशोधन। यह है 74वें के तहत 74वां संविधान संशोधन। नाइन बी सहकारी समिति। अनुच्छेद 243ZG से 243ZT तक 97वां संविधान संशोधन 2012 के तहत भाग 10 अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244। फटाफट इनको लिख लो, फिर अच्छे से समझेंगे।